नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी उठापटक है राजनीति को लेकर और अनेकों क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी उठापटक है, लेकिन जो मुख्य चर्चा विशेष रूप से आज चली हुई जो आपको मालूम ही है, और जिस खबर को सबसे पहले नमस्कार इंडिया ने कहा था, फिर वही बात कि हम बेशक बहुत छोटे स्तर पर हैं, बेशक अभी नमस्कार इंडिया शैशव काल के अंदर है, लेकिन हम दृढ़ता से और प्रयास होता है कि शीघ्र से शीघ्र, हालांकि हम सबसे पहले होने के दावे में गलत खबर बिल्कुल भी पेश नहीं करना चाहते, लेकिन ये खबर सबसे पहले अगर ब्रेक की थी तो नमस्कार इंडिया ने की थी कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन कश्मीर के नेताओं को, विशेष रूप से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों को आमंत्रित किया और आज वो चर्चा हुई प्रधानमंत्री के निवास पर। और जो इसमें कहा गया वो ये कहा गया कि मैं दिल्ली और दिल की दूरी मिटाना चाहता हूं। अब प्रश्न ये उठता हो, कहते हैं ना कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, लेकिन सवाल ये है, आपने कश्मीर के नेताओं से बात की, हालांकि मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती उसके अंदर गए, गुलाम नबी आजाद उसके अंदर थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य कई नेता, तो कुल मिलाकर 13 या 14 कश्मीर के नेताओं ने उनको मुलाकात की। जो भी चर्चा होगी उस चर्चा के बारे में बीच बीच में आपसे बातें करते रहेंगे मेरे साथ। और लेकिन अब जो प्रश्न हम जो मुख्य रूप से बात करना चाह रहे हैं वो बात यह है कि उन्होंने कश्मीर के नेताओं से तो कह दिया कि मैं दिल्ली और दिल की दूरी समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान, जो कि अब लगभग मैं कहूं परसों कल 7 महीने हो जाएंगे जिनको बैठे हुए, क्या उनकी वो फोन कॉल की दूरी समाप्त होगी? उसकी घोषणा किस दिन की जाएगी? किस दिन प्रधानमंत्री महोदय इन लोगों को भी बुला पाएंगे? इस पैनल के अंदर मेरे पास दोनों किस्म के लोग, कांग्रेस मुजफ्फरनगर जिला से पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ है। तारिक कुरैशी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ किसान नेता राजवीर सिंह मुंडेट हैं। राजवीर सिंह मुंडेट जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और पंजाब से अमरजीत सिंह उधोवाली साहब हमारे साथ है। मुझे लग रहा है किसी किसान आंदोलन की लोकेशन पर ही है इस समय वो, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। अब क्योंकि मेरे साथ तारिक कुरैशी साहब जुड़ गए, मैं एक राजनीतिक टिप्पणी पहले तारिक साहब से ले लेता हूं। तारिक साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तारिक साहब, आपकी आवाज कट के आ रही मानव। ठीक है तारिक साहब, ये प्रधानमंत्री जी का अचानक कैसे दिल कर आया कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है? अब वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली और दिलों की दूरी समाप्त करना चाहता हूं। ये दूरी बन गई थी या बनाई गई थी, ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री जी ने, जब कहते हैं मैं दिल्ली और दिलों की दूरी मिटाना चाहता हूं। क्या कहेंगे तारिक कुरैशी साहब? फिर मैं आगे की चर्चा। जी, प्रधानमंत्री जी के दिल को और दिमाग को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल काम है। उनका दिमाग और दिल कब किधर को घूम जाए और कब किसकी दूरी कम करेंगे और कब किधर बढ़ाएंगे, अगर इसका पता लग जाए तो फिर स्थिति में कोई खराबी ना रहती, पैदा ना होती जो आज स्थिति पैदा हो रही है। जी, आज ये देश किधर जा रहा है, किस हालत में जा रहा है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं इससे दोबारा से ये जानना चाहूंगा कि आप ये दिल की दूरी कश्मीर वाली कह रहे हैं या किसानों से कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने अब जो मीटिंग समाप्त होने के बाद कहा है वो ये कहा है कि मैं दिल्ली और दिलों की दूरी मिटाना चाहता हूं। हमारे साथ जो किसान नेता चर्चा में है, इनसे हम अलग टिप्पणी लेंगे कि जब वो दिल्ली और दिलों की दूरी मिटाना चाहते हैं कश्मीर के नेताओं से, तो जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं पिछले 7 महीने से, इनसे दूरी कब मिटेगी? वो फोन कॉल की, एक फोन कॉल दूर थे ना प्रधानमंत्री इन किसान नेताओं से, वो उनसे मैं टिप्पणी लूंगा। लेकिन आपकी पहले मैंने इसलिए राजनीतिक टिप्पणी ली, आपके गुलाम नबी आजाद भी थे, लेकिन इसके अंदर बहुत क्लियर कर दूं कि महबूबा मुफ्ती जो अपनी बात पर अड़ी रही, 370 बहाली, उन्होंने यहां तक फिर कहा कि चीन से आप बात करते हैं जहां के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता
लगता है तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों से बात करते या पाकिस्तान से बात करते? दूसरा उन्होंने कहा तेज सांस भी ले ले तो यूएपीए लगा दिया जाता हमारे यहाँ। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और चर्चा खोलेंगे। तो आपकी टिप्पणी तारिक साहब, फिर मैं किसान नेताओं के पास जाऊंगा। जी, अगर देखिए आज 7 महीने किसान यूनियन को आंदोलन को हो गए जी, अब दिल की दूरी जो वाली बात है वो बहुत दूर चलेगी, वो दिल की दूरी पाटने वाली बात बहुत दूर चले गई। ये काम पहले 1-2 महीने में जितनी आसानी से हो जाता उतनी उसकी सुंदरता बनी रहती। बहरहाल इसका कहीं ना कहीं अंत तो होना है, लेकिन जिस तरह से इसको खींचा जा रहा है, जिस तरह से इस पर प्रहार किए जा रहे हैं और जिस तरह से, अगर मैं ये शब्द पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अपमानित किया जा रहा है किसानों को, वो एक सीमा से बहुत आगे मामला चला गया है। 7 महीने तो बारंबार किया गया किसानों को, कभी खालिस्तानी बताकर, कभी कुछ और बताकर, कभी कनाडा से प्रायोजित बता के अपमान करने का तो कोई मौका किसी ने छोड़ा नहीं है, किसी भी नेता ने नहीं छोड़ा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कह दिया ये आंदोलन जीवी है, कभी कुछ कह देते तो अपमान करने का मौका तो नहीं छोड़ा किसी ने। उसका तो कोई महत्व नहीं रहा, उस बात को कहे हुए भी उन्हें करीब 2-2.5-3 महीने हो गए, वो फोन कॉल का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। ये तो वही बात आ गई जो जुमले अब तक 7 साल से सुनते आ रहे हैं, उन अनेक जुमलों में ये भी एक जुमला जुड़ गया। लेकिन दुख तो इस बात का है मान्यवर कि इतने दिन किसानों को बैठे हुए हो गए। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, जब अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी, अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार ने 4 बड़े नेताओं को, जिसमें प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर आदमी, सलमान खुर्शीद जैसे को तत्काल वहां भेज दिया था और अन्ना हजारे के जी के और इन लोगों के मान सम्मान को रखा था। और मैं वो याद दिलाना चाहूंगा, किसान आंदोलन उससे होता है जब राकेश उनका टिकैत जी के फादर का वक्त था और 88 में क्या नाम राजीव जी पूरे ताकत में थे, पूरे पावर में थे, लेकिन उन्होंने फौरन मैदान को खाली छोड़ के और दूसरी जगह अपने मीटिंग कर ली थी। ये सम्मान होता है, ये लोकतंत्र की एक सम्मान होता है। ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं है कि यही कह जाओ कि ये तो साहब 2 जगह का आंदोलन है, ये तो 3 जगह का है, ये 1 जिले का भी आंदोलन है तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये अगर 10 आदमियों का आंदोलन है तो क्यों नहीं खत्म हो रहा? ठीक है सर। जाड़ा गर्मी बरसात गुजर गई, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम बुढ़े, तमाम बच्चे, जाने कितने लोग इसमें शहीद हो गए और किसी पर असर नहीं पड़ रहा। ये पाकिस्तान। तारिक साहब, मैं आऊंगा आपके पास। तारिक साहब, अब मैं आता हूँ राजवीर सिंह मुंडेठ जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के। मुंडेठ साहब, मुझे फिर एक गाना याद आ रहा है कि उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। तो अब पता नहीं आज उनके होश उड़े या नहीं उड़े। उन लोगों से मुलाकात में जिन लोगों को 1 वर्ष 8 महीने तक लगातार नजरबंद करके रखा गया, और आप लोग तो नजर मिलाने को तैयार है, आप लोग तो बार बार कह रहे कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो वहां तो उन्होंने कह दिया कि दिल और दिल्ली की दूरी मिटाना चाहता हूं। आप तो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, फोन कॉल। अब आपको लगता है कि जब इतनी दूर से बात हो गई तो आप लोगों से भी बात होगी? राजवीर सिंह मुंडेठ साहब, देखिए मोदी जी हमसे बात नहीं करेंगे जी। मोदी जी को जानकारी है कि किसान मजदूर इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभक्त है जी। राष्ट्र भक्तों को राष्ट्र से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। हम लोग सीमा पे नहीं बैठे, बैठाए गए हैं जी। हम लोग तो रामलीला ग्राउंड जाके अपनी बात कह के अपने घर आने वाले थे जी। उन्होंने जानबूझ के हमारे आंदोलन को 7 महीने चला दिया, लेकिन उन्हें यह आभास भी हो गया कि हम 70 महीने तक भी कमजोर होने वाले नहीं हैं। किसान अपनी आवाज को बुलंद करता आया है, करके रहेगा। मोदी जैसी कोई ताकत नहीं है विश्व में कि जो किसानों को कमजोर कर सके, उनका हौसला तोड़ सके। हमारा हौसला प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारा समर्थन बढ़ रहा है और हम राष्ट्र हित में, उपभोक्ता के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में इन कानूनों को वापस कराकर ही दम लेंगे। जब कानून वापस होंगे, नहीं होंगे तो मोदी जी की सरकार वापस होगी, फिर कोई नई राष्ट्रभक्त सरकार इस देश में आएगी, वो इन कानूनों को वापस लेगी। नहीं, वो तो बात की बात है, पता नहीं कौन सी सरकार आएगी, वो मानेगी भी नहीं मानेगी। चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं आगे चर्चा बढ़ाते हुए मेरे साथ एक और किसान नेता
अमरजीत सिंह ऊधोवाली जी जुड़े हुए हैं। आप संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान संगठन पंजाब के। अमरजीत सिंह जी, मेरा वही प्रश्न आपसे कि दिल की दूरी मिटाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली से तो दूरी है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी या बाकी नेता हजारों किलोमीटर दूर कच्छ में और ना जाने कहां जाकर किसान नेताओं से मिला है, लेकिन अपने घर से 15, 20, 25 किलोमीटर दूर बैठे आप लोगों से नहीं मिले। तो इसका मतलब तो दिल्ली तो कहीं दूर थी। अब आपको लगता है कि कश्मीर के नेताओं से मिलने के बाद जो उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली और दिल की दूरी मिटाना चाहता हूं, दिलों की दूरी मिटाना चाहता हूं, अब आपको लगता है कि वो एक फोन कॉल की दूरी जो उन्होंने शायद 28-29 जनवरी को कहा था, आखिरी बार जो भी संदेश था, कि अब कहीं उम्मीद है कि कॉल आ जाएगा, वो दूरी मिटेगी, वो फोन कॉल, वो घंटी है, ये है मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर, तो वो नंबर कभी डायल होगा आप लोगों का? अमरजीत सिंह जी। ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ अमरजीत जी, जम्मू कश्मीर ਦੀ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंचने में 3-4 सेकंड लग जाते होंगे। ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ। अमरजीत जी, दो हिस्से किसी स्टेट में करके अमरजीत जी दूर करना वो ठीक नहीं है। अमरजीत जी, मेरा एक निवेदन है, बेशक कुछ भी कहें, प्रधानमंत्री हैं तो शब्द उनके लिए थोड़े से अगर गरिमापूर्ण रहे तो ज्यादा। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा जिहा स्टूडियो च वॉल्यूम ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ बहुत धन्यवाद। वॉल्यूम बहुत स्लो है, आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी? ਤੁਹਾਡੀ सुनाई दे रही, मैं सिर्फ लिप रीडिंग तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर दे। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फिर कराता हूँ, आपके पास, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपसे यह निवेदन रहेगा कि बेशक जो भी है आपके विचार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके लिए जो शब्द है वो थोड़े से अगर सम्मानित रहे। शब्द मतलब जो अभी शब्द आपके मुंह से निकला वो शब्द ना बोला जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन। मैं आना चाहूंगा तारिक कुरैशी साहब। तारिक साहब, अब इन किसानों के मन में ही कोई विश्वास नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। राजवीर सिंह मुंडेर जी से भी हमने बात की, अमरजीत सिंह जी से भी बात की, वो शायद किसी लोकेशन पर खड़े हुए बाहर हैं सड़क पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसान नेताओं ने, क्योंकि कुछ नेताओं ने तो कह दिया कश्मीर वालों ने कि भी ठीक है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होगी, और बार जो जोर दिया गया। आवाज कट रही है आपकी, और ये एक तस्वीर है जो इस पे लगातार है, वो आपकी तस्वीर, आपका चित्र ना आके जी बोले क्या करे? आपका चित्र ना आके किन्हीं और महोदय का चित्र है, वो हट नहीं रहा है, और अब आ गया आपका। हाँ, आवाज भी आपकी कट रही थी, अब आ गया। ठीक है, अब आप आ गए। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि कश्मीर नेताओं से, जिन भी कश्मीरी नेताओं से उनकी बात हुई, अमित शाह जी ने
और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया कि भाई वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उन नेताओं का यह कहना था जी पहले पूरे राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इसका मतलब तो यह है कि बेशक मीटिंग के अंदर चले गए हैं वो लोग, लेकिन कहीं अभी उनके मन के अंदर विश्वास नहीं जागा है प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की बातों के ऊपर। एक चीज, दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आपको वापस केंद्र शासित राज्य का दर्जा बहाल करना है, वो अगर वापस पूरे राज्य का दर्जा बहाल करना ही था तो ये केंद्र शासित दो प्रदेश क्यों बनाए थे उसके अंदर? तारिक साहब देखिए, जी जी जी, ये पूरी स्थिति किसी चीज को सोच के गंभीरता पूर्वक तो करी नहीं गई। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक उनका प्रोग्राम है। क्योंकि जहां तक धारा 370 का सवाल है, आपको याद होगा कि धारा 370 तो पंडित जवाहरलाल जी के टाइम में ही बनाई ऐसी गई थी जिससे आगे चल के डाइल्यूट हो जाना था। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जैसा मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया। और जो थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ रह गया था तो वो इंदिरा गांधी जी के समय काफी डाइल्यूट हो गया था। और अगर इसकी ये धारा हटाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता था अगर पंडित जी ने अपना दूरदृष्टि से उन धाराओं को उतना हल्का ना बनाया होता कि उठा के उसे कर देते तो आज ये स्थिति नहीं थी। न तो कोई चीज करना और सिर्फ उसका प्रबंधन करना और लाना। जैसा भी इलेक्शन शुरू हो गया, इलेक्शन करीब आ रहा है यूपी का, तो यूपी के अंदर इनके हो गए, कहीं हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, फिर पाकिस्तान आने लगा, अब लव जिहाद आ गया, लव जिहाद बढ़ने लगेगा। इन्हें किसानों इनको बेफिक्री हुआ है कि किसानों को कितना भी तुम क्रैश कर दो, किसानों को कितना भी नुकसान उनकी बात ना मानो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे मुद्दे हैं कि आखिर में उन्हें भड़का के तुम जनता के वोट ले लोगे। इन्हें ये परवाह नहीं है कि आज ये देश किधर जा रहा है। आज न सिर्फ किसान नाराज है, पहले सवाल आज हिंदू मुस्लिम का नहीं, आज बिरादरी लड़ रही है। आज तो आपने देखा होगा हिमाचल में क्या हुआ, क्या नाम, वहां एसपी को चीफ मिनिस्टर की लात मार दी। बताइए आज तक ये चीजें हुई है कि फोर्स से लड़े? कप्तान एक बड़ी चीज होती है। मेरे आप जैसा व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर होता तो वही कह लेता कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे कप्तान के साथ जो सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है उनकी। तो अगर यहाँ पर होंगे तो उसका क्या होगा? आप ये देखिए जो जरा सी बात पे आंदोलन करते थे अन्ना हजारे जी, आज वो सुध लेने को तैयार नहीं है, बाबा उसको सुध लेने को तैयार नहीं। अगर यही क्रम बनता कि कुछ लोग राज्यपाल को छोड़ देते और अन्ना जी भी आ जाते और जो उस वक्त के हीरो बने थे आज से 6-7 साल पहले के, 8 साल पहले के, तो किसान आंदोलन को भी फर्क पड़ता और इनके भी हौसले टूटते। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसान नेताओं को, किसान कृषकों को के हौसलों की दाद देनी पड़ेगी कि कितनी भीषण और विषम परिस्थितियों में वो जमे हुए हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कैसी सरकार के सामने जमे हुए हैं जो 1947 से पहले की कई क्रूर सरकार है जिससे ना तो मौत याद आ रही है, ना ठंड याद आ रही है, ना गर्मी। तारिक साहब, मैं जरा एक बार अमरजीत सिंह जी के पास आ जाता हूँ। जी अमरजीत जी, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। अमरजीत जी कहाँ है, पहले आप बताएं किस लोकेशन पर है, आप हैं कहाँ इस समय? आंदोलन में हूँ, आप पीछे मैं दिखा देता हूँ। नहीं, किस जगह पर है? अभी हमारे आंदोलन में ये अभी पंजाब में हूँ और आज पंजाब में भी पंजाब में हूँ इस वक्त। जी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अभी आंदोलन में हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी किस चीज की जो दूरी है वो कम करना चाहते हैं, किस नेताओं से अपनी अगली इलेक्शन के लिए, या फिर अवाम से। चाहिए तो अवाम से था, अवाम के दिलों में इतनी दूरी बना लेने के बाद अगर आज मोदी जी बोलते हैं कि वो चंद नेताओं से दूरी कम करने के बाद सोचते हैं कि फिर से जो है वो सियासत में अपना जो हैठा है वो जमा लेंगे, तो वो उनकी शंका है। वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अवाम के दिलों से नहीं, दिमाग से, जहन से भी उतर चुके हैं। वो इतनी दूरी बन चुकी है उनकी और अवाम की जो कभी कोई चाहकर भी कम नहीं कर सकता। अभी 4 या 5 नेताओं से दूरी कम कर लेने से, जम्मू कश्मीर में 370 हटा देने से, या उसका जम्मू कश्मीर का 2 शासित प्रदेश बना देने से, उससे दूरियां कम नहीं हुई हैं, उससे दूरियां और बढ़ गई हैं।
देश को, मैंने एक बार पहले 19 में जब ये सरकार नहीं थी, इलेक्शन थी, तब कहा था कि अगर मोदी जी आएंगे तो देश के कई हिस्से हो जाएंगे, बट जाएगा देश और सिविल वार होगी। और नहीं, आज नहीं, जो नहीं, आंदोलन आप अमरजीत हमारा, जी मेरे ख्याल से ऐसा सुनिए बयान सर, देना उचित नहीं मेरी लगता। बात अमरजीत बाजी, मेरी पूरी बात होने दीजिए सर। मैं सुन आप रहा हूं, मैं मानेंगे आप उस ही की बात सुन रहा को। हूं, पर फिर भी थोड़ा संयम जी आज बोले। सिविल वार कहाँ नहीं है। आज जितने आंदोलन हुए उसे आप क्या कहेंगे, वो सिविल वार ही है। आज जी। जाट आंदोलन था, उसको कुचला गया, उसके जवाब के आग जलनी हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, कई लाशें गई, कईयों के बलात्कार हुए, तो वो क्या था, वो सिविल वार ही थी। आज जो किसान लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी सिविल वार ही है। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाई, उनको कैद करके रख लिया, वो क्या था, सिविल वार ही थी। और अभी दिल्ली में जो हुआ शहीन बाग, वो क्या था, सिविल वार ही थी। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी बोलते थे कि गुजरात मॉडल, और गुजरात मॉडल क्या दिया भारत को, जो गुजरात में दंगे थे वैसे दंगे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की। ये है मोदी जी का गुजरात मॉडल। ये किया मोदी जी ने, दिलों की दूरी कम नहीं की, बहुत ज्यादा कर दी। मगर एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी ने नहीं कम की, मगर ये जो किसान आंदोलन चला उसने दिलों की दूरी जरूर कम की। आज वहां पे सभी भाईचारा, चाहे वो सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सभी एक जगह बैठे हैं, 71 हैं। आज चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, राजस्थान, यूपी है, कर्नाटक, केरला, कोई भी स्टेट है, आज वो एक साथ बैठे हैं। वो किसानों ने दूरी कम की है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने दूरी बढ़ाई है और अब भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है अमरजीत जी, ठीक है अमरजीत जी। राजवीर जी, बहुत सीधी सी बात है, अमरजीत जी के जो विचार थे, क्योंकि आंदोलन करने में, वैचारिक मतभेद होने में, और जो ये सिविल वार कह रहे थे, वो बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। और हम नहीं समझते कि सिविल वार जैसी स्थिति है। ठीक है, विचार नहीं मिल रहे, ठीक है, मांगे नहीं मानी जा रही है, लेकिन इसका अर्थ इसको सिविल वार मान लेना बिल्कुल नहीं। और नमस्कार इंडिया इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाकिया सहमत नहीं है। राजवीर जी, मैं वापिस उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं, आपके अंदर कैसे जगेगा और क्यों ये दिलों की दूरियां बढ़ती चली गई। जैसा मैंने पीछे अमरजीत जी से भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी या कोई बड़ा मंत्री जाके हजारों किलोमीटर तक दूर चले गए, बंगाल में भी चले गए, कच्छ में भी किसान नेताओं से मिल लिए, और जगहों पर भी मिल लिए, लेकिन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं आए। तो क्या कहीं कोई फर्क, जो भी बयान आज दिया गया, हालांकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं राजवीर जी, कि जो भी नेता गए थे मिलने, कश्मीर के जो नेता मिलने गए थे, अभी भी उनको सारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। और उनकी मांग आज भी यही है कि 370 की बहाली, और दूसरी चीज, पहले फुल स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। अब बात वही आ गई किसानों की। आपको उम्मीद उस एक फोन कॉल की दूरी की लगता है कि अब कहीं कुछ सुनेगी सरकार? वहां के बाद बेशक राजनीतिक कारणों से ही सही, बेशक राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन वहां के बाद आप लोगों से संपर्क करेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। राजवीर सिंह जी, देखिए, किसान तो हिंदुस्तान का आशावादी है, वो तो भगवान पर भी विश्वास रखता है, सरकार पर भी विश्वास रखता है, बाजार में भी विश्वास रखता है, और आपस में भी विश्वास रखता है। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो राष्ट्र हित में किसान की बात को सुनेगी और मानेगी। लेकिन कब? प्रश्न तो यही आ गया ना साहब। अब जो अमरजीत जी है, जो सेटिस्फाई है, हालांकि उनके विचार बहुत आगे तक चले गए, और नेचुरली होता है जब आदमी बहुत ज्यादा तंग हो जाता, परेशान हो जाता, जिसको कहते हैं अंदर से खुन्नस सी भी होने लगती है, तो इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। मैं बिल्कुल मान लेता हूं, बेशक हम फिर कह रहे हैं कि हम उन चीजों से सहमत नहीं, सिविल वार जैसे शब्द से, लेकिन प्रश्न तो ये ना, कब सुनेगी? 7 महीने हो गए। या टिकैत जी की बात कुछ अंदर गुप्त खाने समझौता है क्या कि 2024 तक लड़ाई लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश के चुनाव तक लड़ेंगे? ये कुछ मूवमेंट चलाने का कुछ जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपस की तनातनी है, उसका कहीं मोहरा तो नहीं बने हुए आपके नेता, किसान नेता? देखिए, माननीय मोदी जी के सामने 3 मजबूरियां हैं जी। एक तो वो अपने आप को तानाशाह समझ बैठे, ये भी उनकी मजबूरी है, भ्रम में है वो। ये दूसरा, उनके ऊपर तानाशाह जैसा शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं राजनीति? इसलिए किया मैंने कि उन्हें 7 महीने की देर नहीं करनी चाहिए थी। 7 दिन के अंदर उन्हें किसानों की समस्याओं को समझ लेना चाहिए था और सुलझा लेना चाहिए था। 7 महीने कोई भी शासक
अगर दूरी करता है तो जरूर उसके मन में कोई ना कोई भ्रम पैदा लेकिन हो जाता है। राजवीर जी और अमरजीत जी, मैं आपसे भी बात करूं, आपने 12 दौर का, 11 दौर तो सीधा नरेंद्र तोमर से आप लोगों की बात हुई है, 12 दौर की बातचीत हो गई, आप ये नहीं सिद्ध कर पाए कि इस कानून के अंदर काला क्या है, और कितनी बार बात करे सरकार। अब वो तो कहते हैं किसान हट पर है और राजनीति से प्रेरित है, कुछ राजनीतिक लोग आपको बैकअप दे रहे हैं, उनका तो ये मानना है, तो सरकार ने तो आपसे बात कर ली। किसान किसी से भ्रमित नहीं होता। किसान राष्ट्रवादी है, किसान राष्ट्र के हित में कार्य करता है, राष्ट्र के हित में आंदोलन करता है। कानून में काला ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कानून ही काले हैं, उसमें कोई सफेद है ही नहीं। अगर कानून सफेद होता तो हमारी 2 फसलों की बिक्री हो चुकी। कानून आया, हमारा धान बिका नहीं, बिक पाया सरकारी रेट पे। अब हमारा गेहूं बिका, आज तक नहीं बिक पाया। मेरे जनपद शामली में परसों खरीद बंद होगी, किसान अब भी वहां खड़े हैं अपना अनाज लिए हुए। तो ये कानून किसान के हित में ना राष्ट्र के हित में। लेकिन हमें लगता है कि मैंने कहा था कि मोदी जी को 3 मजबूरियां हैं। एक मजबूरी मैंने बताई, दूसरी मजबूरी है संघ परिवार कि उनको ऊपर संघ परिवार का भी दबदबा है कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। तीसरी मजबूरी उनकी ये है कि मोदी जी चाहते हैं कि मेरा नया कार्यकाल भी शुरू हो जाए, मैं एक इतिहास बनाऊं कि पूरे देश में भाजपा की सरकारें मोदी जी कार्यकाल में होगी थी। इसलिए वो इस किसान आंदोलन को नहीं, किसानों को नाराज करके तीसरे आंदोलन में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, सब उन्होंने देख लिया। मैं आता हूं, मैं तारिक जी आपके पास अभी आऊंगा, मैं एक टिप्पणी पहले अमरजीत जी से ले लूं। अमरजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तारिक जी आपके पास आऊंगा। जी अमरजीत सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारद्वाज जी, जैसे आपने कहा है कि किसान नेताओं की बीच में कुछ गांठ साठ हो गई है कि 24 तक चलाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम रोडों के ऊपर सोएं। हमें ना सरकार के किसी पॉलिटिकल दबाव है। सुनिए पूरी बात सर। मैं अमरजीत जी आपका वीडियो चला गया है, फ्रीज पॉज हो गया आपका वीडियो। अमरजीत सिंह जी, जो हमारा हुआ वो यही हुआ कि बात मोदी जी करें, हम लोग नरेंद्र तोमर जी से जहां और किसी मंत्री जी से, राजनाथ जी से, अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे। आज तक भी हमारी डिमांड यही रही है कि मामला इसलिए उलझा हुआ है कि अमरजीत जी फिर बात ही नहीं कर रहे। आपके नेता बार बार फिर बात करने क्यों गए थे, अगर आपको प्रधानमंत्री से बात करनी थी? हालांकि मैं डीरेल हो रहा हूं, मैं जिस विषय को लेकर चला था उस मुद्दे से हट रहा हूं। और दूसरी बात मैं जोड़ देता हूं, आप कहते हैं शौक नहीं है, बिल्कुल, कैसे नहीं है? आपको याद है 11वें दौर की मीटिंग? एक मिनट, अब मेरी सुनिए अमरजीत जी, एक मिनट सुनिए। जब बात करी थी, जब उन्होंने कहा था कानून को होल्ड पर डाल देते हैं 1.5 साल के लिए, जब इस प्रकार की बात हुई थी, आपके 39-40 जत्थेबंदियों में से 11 किसान नेता उस फेंके हुए चंगुल के अंदर आ गए थे। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? और फिर मेरी वही बात, हालांकि मैं फिर डीरेल हो रहा हूं, लेकिन फिर भी जब चर्चा चली गई है किसानों की, तो जब आपने फिर आप लोग क्यों जाते थे भाग भाग कर आपके नेता भाई वहां पे? आप कहते थे पहली बार हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बोलिए अमरजीत जी। सर ऐसा है, हमारे जो भ्रमित होकर चले गए थे किसान नेता, वो संयुक्त मोर्चे में आकर अपनी गलती की माफी मांग चुके, मीडिया में दे चुके कि हमें भ्रमित किया गया था और उस भ्रम के चलते हम चले, मगर माने नहीं। वो तब होता कि अगर हमारा कोई किसान नेता गया था और वो बात को मान लेता कि गवर्नमेंट ने जो कहा हमने मान लिया। हमने नहीं माना। हमारा कोई भी नेता इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ आज तक कि कानूनों में संशोधन किया जाए। हमारे तो कहा कि कानून रद्द किए जाए। हम ये नहीं कहते कि दाल में कुछ काला है, हम कहते हैं कि पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल, पूरा कानून काला है। इसलिए हम लोग जो है वो बीच में फंसे हुए हैं। मैंने एक बार इस कानून को ट्रेन कहा था, उसका मकसद था कुछ, ट्रेन एक इंजन, डब्बा और पीछे गार्ड का डिब्बा, और जो गार्ड का डिब्बा है वो है जो कॉर्पोरेट घराने। इन्होंने अभी तक अपने 16 पूरे नहीं किए थे, जिसके लिए ये कानून लागू नहीं हो पाया। और ट्रैक पे बैठ गए किसान, बोले कि हम इंजन चलने नहीं देंगे। जब तक इनके 16 बने, इन्होंने पीछे से फ्लैग दिखाया कि हाँ चलना चाहिए कानून, अब पास कर दो, तब तक किसान ट्रैक पे बैठ चुके थे। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये ट्रेन चल नहीं रही, और चल रही भी कैसे, आगे किसान बैठे हुए हैं ट्रैक के ऊपर। अब वो ट्रैक ना तो हम खाली करेंगे बिना कानून रद्द करवाए, ना हुआ ना होगा। अब की जो मीटिंग के लिए बार बार बात करें कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, अमित शाह जी भी बयान दे चुके, इसके लिए राजनाथ जी भी बयान दे चुके, तोमर जी भी बयान दे चुके, मगर किसानों की ओर से जो बयान आ रहा है
वो आपने देखा होगा संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आती है, कानून रद्द करो, प्राइम मिनिस्टर खुद बात करे तो अब हम आएंगे। और अब की जो हमारी शर्त होगी, बात करने के लिए नहीं जाएंगे, अब की प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए आएंगे। आपको जो भी स्टेटमेंट थोड़े दिनों में मिल जाएगी। ठीक है सर, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं, अभी जो हफ्ता पहले बात हुई थी, नरेंद्र तोमर जी ने स्पष्ट कह दिया था बात के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। और आपके टिकैत जी बार बार उस चीज को कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं कर रही। अब ये बेसिर पैर की धमकी कि मैं 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसा दूंगा, मैं अनाज संसद के अंदर जाकर बेचूंगा, ये बेसिर पैर की, सबको पता प्रैक्टिकली ये चीजें संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकल भारद्वाज जी प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। संसद घेरना था, मगर अभी क्या घेरे वहां पे ईंटें, अभी तो वहां ईंटें हैं। जब ये सभी चोर एक साथ संसद में बैठे होंगे, पार्लियामेंट चलेगा, तो मैं अभी जहां से संयुक्त मोर्चे की ओर से ऐलान कर रहा हूं कि हम लोग उस पार्लियामेंट को घेराव करेंगे, वहां जाएंगे, लाखों किसान जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे सिर्फ उसका घेराव करने के लिए, और अंदर से बाहर किसी को नहीं आने देंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाएगा। आप जाते हैं, आप प्रदर्शन कीजिए, घेराव कीजिए, आप भी अपनी बात पर आ गए ना यहाँ पर। वो कह के जी मैं जाके वहां गेहूं बेचूंगा, ये चीजें नहीं जानते, पर चलिए कोई नहीं। तारिक साहब, अब प्रश्न ये उठता है कि पहली बात तो ये कि सरकार इन किसानों में क्या सफल होगी विश्वास जगा पाने के लिए? हालांकि अभी तो कश्मीर के नेताओं के अंदर विश्वास नहीं जगा पाई है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप कांग्रेस वाले लोग या बाकी विपक्ष वाले लोग क्या केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्या? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? या आप लोग कोई भूमिका निभाना नहीं चाहते, बीच में केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? आप लोग कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते कि ये किसान लोग भी अपने घर जाए, कश्मीर का मुद्दा भी सुलझे? सुलझाने की तरफ कांग्रेस कब बढ़ेगी या क्यों नहीं बढ़ना चाह रही है तारिक साहब? नहीं, देखिए, कांग्रेस ही लगातार सुलझाने की तरफ इस मुद्दे को बढ़ना चाह रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में सदैव कोशिश करी है। पहली बात तो यह है कि ये राजनीतिक इनका अपना मंच है, ये मंच किसी दल के साथ साझा नहीं करना चाहते, तो सबकी अपनी सीमाएं हैं, कांग्रेस की भी अपनी सीमाएं हैं। वो नहीं करना चाहते, लेकिन आप अलग से पैरेलली आप भी तो कोई आंदोलन चला सकते थे। आपके सिर्फ पंजाब के कुछ विधायक और सांसद जंतर मंतर बैठकर आ जाते हैं, रात को अपने आवास में चले जाते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है। बाकी लोग कहां तरीके, सरकार को क्यों नहीं मजबूर किया? अभी आपने अन्ना आंदोलन की बात की थी, आपको भी पता है अन्ना आंदोलन में पीछे के कौन लोग थे? उन्होंने मजबूर किया बाकायदा सड़कों पर आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को उस आंदोलन के पक्ष में निर्णय लेने के लिए, जैसा भी लिया गया। मजबूर तो इसलिए करा, मजबूर तो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस सरकार चला रही थी। सरकार जो तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो निर्णय वो ले रहे थे, सरकार निर्णय ले रही थी। आज वो स्थिति नहीं है। आपका ये फिर से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई और आ गए सामने, आप बीच में सामने नहीं है। तो आज मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है साहब, आप बोलते रहिए, बिल्कुल स्क्रीन पर आप ही आ रहे हैं। सरकार है, क्षमा करें, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ। आज सरकार जो सामने आपको दिख रहा है, जैसा आप मुझे दिख रहे हैं सामने और आवाज आपकी आ रही है, ऐसा नहीं है। आज सरकार में सामने और है, चेहरा और है, पीछे से सरकार कोई और चला रहे हैं। अब यहाँ की स्थिति पिछले कई साल से परिवर्तित हो गई है। मुश्किल ये है कि जैसा अमेरिका में राजघराने जो है वहां की सरकार को कंट्रोल करते हैं, पूंजी वो पूंजी यहाँ पे भी लागू हो गई है, यहाँ पे भी राजघराने कंट्रोल। ठीक है, जो है 2-4 लोग कर रहे हैं, अगर सरकार ठीक है। अब मेरे पास आखिर के पूरे 4 मिनट बचे हैं। राजवीर सिंह, कैसे, मेरा फिर वही सवाल मेरी एक आदत है कि जब तक एक उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, जब तक प्रॉपर जवाब ना मिले जाए, बार बार प्रश्न वही करना पड़ता है। मैं आगे छोड़ के किसी बात को बिना निर्णय के, बिना परिणाम के आगे बढ़ना मेरी आदत नहीं है। मेरा फिर वही सवाल, और मैं फिर ठोक के इस बात को कहूंगा, मैंने बहुत लंबे समय तक आपका आंदोलन कवर किया। ये कहते कि हमारे नेता नहीं मिले, आपके 11 या 12 नेता कूद कर भाग गए, तो उस चंगुल के अंदर, फेंके चुग्गे के अंदर आ गए थे। मैं बिल्कुल दावे से इस बात को कह सकता हूं। लेकिन अब उसके बाद 28 तारीख के बाद जो कुछ भी, उसको छोड़िए, मेरा फिर वही कहना है साहब, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? क्यों ये राजनीतिक दल या बाकी लोग आप लोगों का सहयोग अलग तरीके से नहीं कर पा रहे, खुलकर नहीं कर पा रहे? और क्यों, सीधी सी बात है, अगर मोदी सरकार है तो वो क्यों आप लोगों के अंदर सेंध लगाने में कामयाब है?
कैसे विश्वास क्यों नहीं जगा रही है और आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपका विश्वास सरकार जीत सके, वो फोन कॉल की दूरी समाप्त हो? राजवीर जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार किसान के द्वार आएगी, सरकार आएगी, धरना स्थल पर आएगी, किसान को नहीं, आप तो मनाएगी। वही कह रहे हैं जो अमरजीत सिंह जी ने कह दिया, बाकी सरकार तो आई थी। अमरजीत जी तो अभी सीधा सीधा कह रहे थे कि जो कुछ होगा नरेंद्र मोदी को हमारे बीच के अंदर आना होगा। इतनी भी जिद, आना ही इसका होगा। मतलब तो सरकार कह रही है किसान हट पर है। नहीं नहीं नहीं, किसान तो राष्ट्र हित में वहां बैठाया गया है। किसने हमें बिठाया? वो आज कोई बुला लो, राजनीतिक रामलीला है आपके ग्राउंड पीछे? किसने बिठा दिया सरकार ने आपको? हमें हाँ जी। हमें सरकार ने रोका है। हम तो रामलीला ग्राउंड जा रहे थे, हमने वही मांगा था, हमें सरकार ने वहां रोक लिया, वहां दीवारें खड़ी कर दी, हम शांतिपूर्वक बैठ गए। हम तो वहां बैठे हैं, जिन्हें आना हमारे पास आएंगे और राष्ट्र हित में हमारे सच्चे हमारे विचारों को वो स्वीकार करेंगे। हम अपने अरे घर लौट साहब, अब जाएंगे। स्वीकार करना चाहिए। आखिरी कमेंट में अमरजीत जी से लेना चाहूँ। अमरजीत जी, आपको क्या विश्वास है कब तक वो सरकार आपसे दिलों की दूरी दूर कर पाएगी जो कश्मीर के नेताओं से करना चाह रही है सरकार? अमरजीत सिंह, देखिए सरकार कहीं भी दिनों से दूरी ना दूर कर पाई है, ना कर पाएगी। अभी जो 22 में जब पंजाब से, उत्तराखंड से और यूपी से सरकार को दूर कर दिया जाएगा, 24 में पूरे भारत से ही पंजाब में तो दूर कर दिया कांग्रेस बैठी है, जाएगा। पंजाब में तो नहीं दूर बीजेपी कर है ही पाएंगे, नहीं, हम लोग कहाँ इनको दूर करेंगे सर आप? सर इलेक्शन आने दीजिए, अभी बंगाल में हुए हैं, देख लिया आपने, 5 राज्य में हुए हैं, तो वहां हुए ही है ना दूर। तो तो अभी वहां तो आज बीजेपी है ही जो नहीं पंजाब में। आप पंजाब कह रहे हैं, बीजेपी तो है ही नहीं अमरजीत जी वहां। सर अकाली दल हो या बीजेपी हो, इनका मतलब है कि पास ही सरकार फटकने तो उन्हीं दिया की थी, जाएगा 22 में। सरकार तो उन्हीं की थी। अभी बीजेपी यूपी में है, अभी वहां से खिलने वाली है, उत्तराखंड में मेरे है, वहां ख्याल से से। हिलने वाली है। हम लोग कहीं दिलों से दूरी नहीं दूर करने वाले। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कमल का फूल दलदल में खिलता है, बीजेपी वो दलदल है जिसमें हमारा देश धंस गया, उसको निकालने की कोशिश कर रहे ठीक है हैं सर, और निकाल ठीक है। के ही छोड़ेंगे। ठीक है सर। तारिक साहब, आखिरी मेरे पास ये समझ लीजिए 40 सेकंड है गिनते स्क्रीन पे। तारिक कुरैशी साहब, तारिक साहब, आपका वीडियो पॉज हो गया, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है मुझे। तो ठीक है अमरजीत जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार कश्मीर के नेताओं से कहा कि हम दिल्ली और दिलों की दूरी मिटाना चाहते हैं, राजवीर जी और अमरजीत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक फोन कॉल, जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए जो किसान नेता, वहां भी उस एक फोन कॉल की दूरी बहुत शीघ्र मिटाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज की चर्चा में भाग लेने के लिए किसान नेता राजवीर सिंह, किसान नेता अमरजीत सिंह और कांग्रेस के नेता तारिक कुरैशी साहब, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क पहनें। नमस्कार।